इस्लाम, जिसका मतलब है ईश्वर के आगे समर्पण, एक ऐसा धर्म है जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनाया है। यह खुद के अंदर शांति पाने का तरीका है, भगवान की महानता को पहचान कर और उनकी दी हुई सीख से अपनी जिंदगी जीना। इस्लाम हमें दया, ईमानदारी और न्याय सिखाता है। यही इस्लाम का असली मतलब है। इस्लाम के समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृतियों और दुनिया में इसके योगदान को दिखाएगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस्लाम से जुड़े कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस्लामी कैलेंडर, जो चांद के हिसाब से चलता है, 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह साल पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने का प्रतीक है। एक सदी के भीतर ही इस्लामी साम्राज्य स्पेन से लेकर फारस तक फैल गया और खासकर समानता और न्याय के अपने संदेश की वजह से फैल पाया। कुरान में कहा गया है कि धर्म के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब बेदात हैं। इस्लाम का प्रभाव सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों को समृद्ध बनाता है। मोरक्को की जटिल मस्जिदों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया की जीवंत इस्लामी कला तक, हर क्षेत्र ने इस्लामी परंपरा की अलग ही छाप छोड़ी है। उदाहरण के लिए, सुलेख यानी सुंदर लेखन की कला इस्लामी संस्कृति में बहुत सम्मानित है। कुरान के छंद, जिन्हें अक्सर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा जाता है, मस्जिदों और घरों को सजाते हैं, जिससे शब्द जिंदा हो उठते हैं। इसी तरह इस्लामी वास्तुकला में भी कई तरह की शैलियां देखने को मिलती हैं, जैसे तुर्क मस्जिदों के भव्य गुंबदों से लेकर मूरिश महलों में पाए जाने वाले जटिल ज्यामितीय पैटर्न। भाग 4, ज्ञान के प्रकाश स्तंभ। इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान, जो सदियों तक चला, मुस्लिम विद्वानों ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन में अभूतपूर्व योगदान दिया। ज्ञान की उनकी खोज का कोई अंत नहीं था। कुरान में समझ की तलाश पर जोर दिया गया था और यही उनकी प्रेरणा थी। जैसे बीज गणित, गणित की एक बुनियादी शाखा। यह शब्द खुद अरबी शब्द अल जब्र से आया है, जो फारसी विद्वान अल ख्वारिज्मी की एक किताब के शीर्षक से लिया गया है। उन्होंने गणित में क्रांति ला दी, ऐसी अवधारणाओं को पेश किया जिन्होंने आधुनिक बीज गणित की नींव रखी। इसी तरह इब्न सिना, जिन्हें पश्चिम में एविसेना के नाम से जाना जाता है, एक चिकित्सक, दार्शनिक और पॉलीमैथ थे, जिनका मेडिकल विश्वकोश द कैनन ऑफ मेडिसिन सदियों तक यूरोप में एक मानक पाठ्य पुस्तक बना रहा। भाग 5, इस्लाम का दिल। इस्लाम के केंद्र में शांति, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण का गहरा संदेश है। मुसलमान एक ईश्वर अल्लाह में विश्वास करते हैं और कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के माध्यम से उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। इस्लाम परिवार, समुदाय और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देता है। मुसलमानों को अपने पड़ोसियों के प्रति दयालु बनने, कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने और अपने व्यवहार में न्यायपूर्ण होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुरान सिखाता है कि सच्ची धार्मिकता केवल रस्मों रिवाजों में नहीं, बल्कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसमें भी निहित है। भाग 6 है, विविधता को अपनाना। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस्लाम किसी भी प्रमुख धर्म की तरह व्याख्याओं और प्रथाओं की विविधता को शामिल करता है। मुसलमान विभिन्न संस्कृतियों, जातियों और विचारों के स्कूलों से आते हैं। प्रत्येक अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से विश्वास को समृद्ध करता है। विविधता के इस खूबसूरत ताने बाने के भीतर एक समान सूत्र है जो सभी मुसलमानों को बांधता है, एक ईश्वर में विश्वास और उन्हें प्रसन्न करने वाला जीवन जीने की इच्छा। इस्लामी आस्था की समृद्धि और जटिलता को समझने के लिए इस विविधता को समझना महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा विश्वास है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को शांति, न्याय और करुणा के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए इंस्पायर करता रहता है।